आज हम सर्दियों में बल्ब से लगाए जाने वाले प्लांट के बारे में बात करते हैं कि कौन से बल्ब को लगाने के बाद हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। वैसे तो हर तरह के बल्ब जो सर्दियों में लगाए जाते हैं ज़्यादातर उसमें फूल बल्ब वाले में ही खिलते हैं और हम बल्ब लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बल्ब लगाने का फ़ायदा एक ये है हमारे पास कि वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं। अगर आपने एक साल ख़रीदा है तो नेक्स्ट ईयर उसमें 2-3 हो जाएंगे, इस तरह से वो मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे। तो इसमें सबसे खूबसूरत कौन सा बल्ब जो है फूल देता है ये कह पाना तो मुश्किल है, क्योंकि सारे फूल जो होते हैं वो खूबसूरत ही होते हैं, आपके बगिया को बागीचे को खूबसूरत ही बनाते हैं। पर आज हम आपसे बात करेंगे एशियाटिक लिली के बारे में। उसका बल्ब मैंने कब लगाया था, कितने दिनों में उसमें फूल आया और कब उसमें अंकुरन हुआ, ये पूरा डिटेल, और कैसी मिट्टी चाहिए। बस ये 2-3 चीज़ें अगर हम जान जाते हैं किसी भी बल्ब के बारे में लगाने के तरीके को, तो वो हमारा बल्ब फलता और फूलता रहता है। तो बस आइए आपको लेकर चलते हैं बहुत खूबसूरत से फूल एशियाटिक लिली के फूल के पास में, और उसके बारे में हम पूरी की पूरी विस्तार से चर्चा करते हैं। अरे हाँ, मैं सरिता दिल्ली से, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी छोटी सी प्यारी सी इस बगिया में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, यही भी बता देती हूँ मैं, तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब फाइनली हम आते हैं उस फूल के पास। तकरीबन 90 दिन के सफ़र को तय करने के बाद, यानी 3 महीने के सफ़र को तय करने के बाद, आप देख रहे हैं कि हर मेरे एशियाटिक लिली के प्लांट में कितने सारे बल्ब हैं, और कुछ एक जो फूल है पीले रंग का वो खिल चुका है। संजय गुप्ता जी हैं, उनसे मैंने ऑनलाइन ये ख़रीदा था, जो कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में है, और वहाँ से मैंने बहुत सारे बल्ब ख़रीदे। आप देख रहे हैं इस प्लांटर की ऊंचाई जो है वो 2.5 से 3 इंच की है, ज़्यादा नहीं है। आप इससे ज़्यादा विड्थ वाले अगर प्लांटर में प्लांट को इसके बल्ब को लगाते हैं तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसके रूट्स बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाते हैं। इसकी लंबाई ऊपर तक जाती है, इसका जो स्टॉक होता है वो लंबा होता है। इसके लिए हम थोड़े से गहरे और पॉट में इसे लगा सकते हैं। आप चाहे तो 10 इंच के विड्थ वाले पॉट में, और जिसकी 10 इंच की लंबाई ऊंचाई हो, उसमें भी आप लगा सकते हैं। पर मैंने इस बार एक्सपेरिमेंटल तौर पे इसी में लगाया। ये लाल वाला है, फूल खिलने ही वाला है, और अलग अलग 2-2 बल्ब मैंने 5 रंग के ख़रीदे थे। पीले वाला फूल आपने देख लिया है, और अब देखते हैं कि इस बार जितने बल्ब ख़रीदे हैं उसमें सारे बल्ब सही के सही मिले हैं कि नहीं। कुछ एक ही जगह से बल्ब ख़रीदे थे, लेकिन कुछ ये आप देख रहे हैं दूसरे पॉट में लगाया था, वो इतना हेल्दी सारे प्लांट हैं। पर एक प्लांटर में जो बल्ब लगे हैं वो थोड़े छोटे छोटे से हैं, और वो ज़्यादा पौधे बड़े नहीं हुए हैं, और उसमें अभी कलियां भी नहीं लगी हैं। जैसे ये पीले वाला आप देख रहे हैं, इस वाले में इसके 2 जो पीले वाले थे वो तो अच्छे थे। देख रहे हैं कि बहुत अच्छे से उस पौधे की बढ़वार नहीं हुई है। इसकी वजह नहीं मालूम है, क्योंकि हमने ये बल्ब पे निर्भर करता है, ये हम आपको यहाँ पे क्लियर बता देते हैं। क्योंकि बहुत बार अगर आप ये सोचते हैं कि हमने एक ही तरह से तो सब में खाद पानी डाला था, लेकिन इसके बल्ब उतने ज़्यादा हेल्दी नहीं हुए, इसके फूल इतने अच्छे हेल्दी कैसे निकल रहे हैं। वैसे ही जैसे कि आप एक घर में अगर एक माँ ने 2 संतान को जन्म दिया है तो दोनों एक जैसे बिल्कुल ही नहीं होते हैं, यहाँ तक कि जुड़वे बच्चे भी जो पैदा होते हैं वो भी एक जैसे नहीं होते हैं। तो ये तो प्रकृति है, इसकी देखभाल की ज़रूरत होती है, और तब जाकर के इसमें फूल खिलते हैं। तो दोनों में जो मिट्टी तैयार की थी वो मैंने एक जैसी ही तैयार की थी, आपको हम दिखा देते हैं। बहुत पोरस सी मिट्टी मैंने ये तैयार की हुई है, ये आप देख रहे हैं। आप हाथ लगाएंगे तो ये मिट्टी निकल आएगा इसमें। तो सबसे पहले हम मिट्टी के बारे में बात करते हैं कि किस तरह की मिट्टी मैंने तैयार की थी। ये भी देखिए, ये भी इसका भी वही हाल है, बिल्कुल वैसा ही है। ये देखिए, सेम आप मिट्टी देख रहे हैं। दोनों ही में एक ही जगह एक ही पॉट में तैयार करके मैंने दोनों में बल्ब लगाया था। तो मिट्टी मैंने जो तैयार किया है, मैं अपना अनुभव बताती हूँ, बाकी लोग जो भी लगाते हो, जैसे भी लगाते हो। इसमें मेरा 50% कोकोपीट था और 50% मैंने वर्मी कंपोस्ट डाला था। इस
इसके अलावा 50-50% ये आपने मील इसके लिए तैयार कर लिया पूरा। इसके बाद थोड़ा थोड़ा आप इसमें 2 पॉट में अगर लगाना है, 1 पॉट में लगाना है, इतना अंदाज़ा हर गार्डनर को होता चला जाता है कि इसमें आपको कितना बोन मील डालना है, कितनी नीम खली डालनी है, कितना फंजीसाइड डालना है। तो एक एक मुट्ठी के हिसाब से और मैंने इसमें मिला दिया था। लेकिन जो बेसिक मील है इसका वो है वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट। इसके अलावा इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला था, आप अभी भी ये देख रहे हैं, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट जो होता है ऑलरेडी अपने आप में वो मिट्टी से ही बना हुआ होता है। तो इसके लिए हम गार्डन सॉइल की बात करें, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है और मैं बिल्कुल ही नहीं मिलाती हूँ, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट अपने आप में ही वो मिट्टी है, बिल्कुल मिट्टी होती है जो केचुआ खाद केचुआ तैयार करता है और केचुए से उसे तैयार किया जाता है। तो इसके अंदर मिट्टी और मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस तरह से मैंने मिट्टी तैयार कर ली। पॉट के बारे में मैंने आपको बता दिया। आपके पास जिस तरह का पॉट है, आपको पास मिट्टी का है, प्लास्टिक का है, बैग में आप लगाना चाहते हैं या सेरेमिक पॉट में लगाना चाहते हैं, कोई भी। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा गहरे पॉट की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसके रूट्स बहुत गहराई में नहीं जाते हैं। बल्ब लगाने का तरीका मैंने आप सबके साथ शेयर किया था, वो वीडियो अब मेरे पास अवेलेबल नहीं है अभी, लेकिन फिर भी हम आप बता देते हैं कि जब भी आप किसी भी बल्ब को लगाने के लिए बल्ब खरीदें तो मैक्सिमम बड़े साइज़ का जो बल्ब हो वो खरीदिएगा, क्योंकि बड़े साइज़ के जो बल्ब होते हैं वो मैच्योर होते हैं और वो बच्चे को जन्म देने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं, यानी फूल खिलाने के लिए तैयार होते हैं। तो इसलिए आप कम से कम बड़े साइज़ का जितना भी हो, थोड़ा महंगा मिलेगा पर वही बल्ब ले। और जब आप मिट्टी में लगाते हैं तो आपने देखा था कि बल्ब को बिल्कुल मैंने नीचे 1 परत मिट्टी डालने के बाद इस पॉट में यहाँ तक मैंने 1 इंच मिट्टी डाली थी, बल्ब को रख दिया था। और जब भी आप बल्ब लेंगे ना तो उसमें थोड़ा सा स्प्राउट होता हुआ ही बल्ब आपको मिलता है, तो उस तरह का ही बल्ब लेंगे तो उसमें फूल खिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसे रख दिया था, 5-5 मैंने लगाया था। अगर आप 10 इंच के पॉट में लगाते हैं तो 5 तो कम से कम लगाइए। अगर 10 इंच के पॉट में आप 1 बल्ब लगाते हैं तो आप सोचिए कि 1 प्लांट आपका निकलेगा। बड़ा अजीब सा लगता है देखने में, मतलब मुझे नहीं पसंद है। अगर आप सबको पसंद है तो आप सब लगा सकते हैं 10 इंच के पॉट में सिर्फ 1 बल्ब भी, लेकिन मैं सिफारिश करती हूँ कि 10 इंच के पॉट में आप 5 बल्ब कम से कम लगाइए, ताकि जब उसके फूल खिले तो वो खूबसूरत से ऊपर दिखे। अब आप ये देखिए कि इसमें अगर ये सारे फूल खिलेंगे तो कितना खूबसूरत लगेगा, लेकिन अगर एक सिंगल फूल इसमें खिल रहा है इतने बड़े पॉट में तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये हमने बल्ब लगा लिया, मिट्टी तैयार कर ली, पॉट का सिलेक्शन हमने कर लिया। अब इसमें आती है बारी पानी कितना डालना है। जब आप बल्ब लगाएं तो उस वक्त में पानी आप ज़रूर डालिए। पानी डाल करके बल्ब लगाने के बाद कम से कम 2-3 दिन आप इसे सेमी शेड में रख दीजिए बल्ब को। जब वो बल्ब अच्छे से स्प्राउट कर जाए तब उसे ला करके धूप में रखिए। और सबसे ख़ास बात, जो इम्पॉर्टेंट बात है, वो मैं यहाँ आपको बता रही हूँ और सबको गार्डनर को मालूम होगा कि जितने भी सर्दियों के फूल खिलने वाले प्लांट होते हैं ना, उन्हें मैक्सिमम धूप की ज़रूरत होती है। और जो गर्मी में फूल खिलाने वाले पौधे होते हैं ना, उन्हें सेमी शेड की ज़रूरत होती है। ये इसका रूल ही है। तो फूल खिलाने के लिए सूरज की रोशनी का मिलना बहुत बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप प्लांट को ला करके कम से कम 3-4 घंटे जहाँ धूप मिले वैसी जगह पे इस प्लांटर को रख दीजिए जिसमें कि आपने एशियाटिक लिली का बल्ब लगाया है। बहुत जल्दी वो ग्रो करता है, मतलब 90 डेज तक धीरे धीरे ये ग्रो करते करते ये पौधा इतना मैच्योर हो जाएगा और मतलब 60-65 दिन में इसमें कलियां बनना शुरू हो जाती हैं। बहुत सारे बल्ब जो बहुत मैच्योर होते हैं वो 75 दिन के अंदर ही खिल जाते हैं और कुछ 90 दिन, बिल्कुल 3 महीना होते होते अगर बल्ब आपका मैच्योर हो गया है तो उसमें फूल खिलेंगे ही खिलेंगे। अभी ये तकरीबन जो है हमारा 80 दिन का सफ़र है, जिसमें कि आपको इतने ये 2 पीले वाले फूल खिले हुए दिख रहे हैं। लाल वाले 1-2 दिन में और खिल जाएंगे, अपडेट में आपको दे दूंगी। और इसे धूप इतना देना है। तो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई कि इस बल्ब को लगाने के बाद कैसे कैसे इसका सफ़र तय होता है और कैसे ये बल्ब अपनी ज़िंदगी को पूरा करता है और फूलों को ये जन्म देता है। बात दूसरी यहाँ पे आती है कि मैंने कहा कि बल्ब वाले फूल लगाना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, तो एक स्पेशल टिप आपके लिए दे देते हैं कि भाई अगर बल्ब एक बार आप महंगा ख़रीद भी लेते हैं, 50 रुपये का एक बल्ब मिलता भी है, एक बार आप उसे लगा दीजिए। अब देखिएगा 2-3 सालों के बाद वो एक बल्ब जो है आपके पास कम से कम 10 बल्ब के रूप में बदल जाएगा। इसलिए आप
महंगा प्लांट, बने बनाए प्लांट को खरीदने के बजाय बल्ब खरीदिए और लगाइए। अगर आज का ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। जल्दी आपसे मिलते हैं किसी नए प्लांट के बारे में जानकारी पूरी इकट्ठी करके। जो मेरा अनुभव होगा वही मैं आप सबसे शेयर करती हूँ, वही मैं शेयर करूँगी। हैप्पी गार्डनिंग, नमस्कार।